अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू दी फॉलोइंग। ठीक है, और दूसरी में हमें क्या करना है, वेन डायग्राम की मदद से इनको करना है। ठीक है, प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। इनमें हमने किसी किस्म के नंबर सिलेक्ट नहीं करने चाहे कर सकते, मगर यहाँ पर उसने हमें नहीं कहा कि आप नंबर सिलेक्ट करके देन हमें बताएं कि ये इक्वल हैं या नहीं। सिर्फ वेन डायग्राम में शेप्स बनानी है, उनकी मदद से हमने सेट्स लिखने और फाइंड उन्हें करना है। ठीक है, तो हम अपने बुक वो पेज पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 का हम पार्ट नंबर 1 देखें तो वो हमें क्या कहता है, उसने हमें दिया हुआ है ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसे हमें वेन डायग्राम में शो करना। वेन डायग्राम में शो करने के लिए आप वैसे अगर लें तो आप कहेंगे भाई मैं तो इसे इजीली ले लूंगा, मतलब फाइंड कर लूंगा। किस तरह, यू में से माइनस करते हैं ए को और हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाते हैं। मगर अगर हम इसके पीछे लॉजिक को समझें कि भाई ए यू, आपको पता है ना, यू की वो वैल्यूज हम अपने आंसर सेट में लिखते हैं जो ए के अंदर नहीं होती है ना। तो जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना स्टूडेंट्स, तब भी हम ऐसा करेंगे। एक सेट है ए, ठीक है, जो कि लाई करते हैं यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि जब भी हम किसी की चीज का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो वो तो यूनिवर्सल सेट में उसके ज्यादातर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए ये एक सेट बना हुआ है। अब इसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जब हम कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यू की ऐसी वैल्यूज लिखेंगे जो ए में ना हो। तो अब जो सा ये हमारे पास बाउंड्री है ना, ये यू के अंदर है, तो यू के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर हैं। ठीक है, और जो ये बाहर स्पेस आपको नजर आ रही है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये वाली स्पेस है ना जो सी हमारे पास, ये ए के अंदर नहीं है। तो मतलब ये हमारा आंसर बनेगा, यही बनेगा ना। ए के जो ए से मिल रहे हैं वो हमने नहीं लिखे, ए से जो मिल रहे हैं वो ये अंदर थे, ठीक है ना, वो हमने नहीं लिखे। जो ए से नहीं मिल रहे थे वो हमारा आंसर सेट बनता है। तो ये देखें एग्जैक्टली हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो वो हमें क्या कहता है कि हमने इंटरसेक्शन यानी दूसरे बच्चों के लिए तकाते फाइंड करना है। तकाते फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तकाते का मतलब क्या होता है, दो सेट्स में जो ए है और ये हमारे पास दूसरा है, इसके जो हमारे पास एलिमेंट सेम है, मतलब जो मिल रहे हैं वो हमने लिखने हैं। ठीक है, तो जो अब हम एक सेट ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास ए है और ये यू है। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा मिल रहा है, मतलब ए है ना, उसके अंदर ही ए सेट है। यू मतलब जो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है ना, इसका ही पार्ट है ए। तो मतलब जहां पर ये हमारा ए बना हुआ है, तो ये यूनिवर्सल सेट के उन वैल्यूज के ऊपर है जो दोनों में कॉमन है। तो जो हम फिर जो हमारा आंसर होगा ना हम स्टूडेंट्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे भाई ये ए है ना जो सा, हाँ ये है हमारे पास इसका इंटरसेक्शन, यही हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा लॉजिक को समझने की जरूरत है, बाकी हमारे पास सिंपल सा काम है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम देखें इसे कि हमने ए और यूनिवर्सल सेट का हमने क्या यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन फाइंड करते हैं, उसमें हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, किसी को हम रिपीट नहीं करते। तो हम कहेंगे एक हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट है ए है। ठीक है, तो अब इसका यूनियन फाइंड करना है, तो जब यूनियन फाइंड करते हैं तो सारा ही हम फिल कर देते हैं, ये हमारा यूनियन है, इसमें कोई भी सेट
क्या कहते हैं, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इस यूनियन फाइंड करना तो बिल्कुल वेन डायग्राम में बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर हम 4 की तरफ देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, ए यूनियन एम्प्टी। ठीक है, आप कहेंगे अब ए का हम यूनियन एम्प्टी सेट की कैसे फाइंड करें, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ कैसे फाइंड करें। तो भाई वो सिंपल, ये देखे ना, ये हमारे पास नंबर्स की आपको एग्जांपल लेनी थी। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है। ठीक है, और ये सेट हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, जो कि खाली सेट है। तो अब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन क्या होता है, सब एलिमेंट्स लिख देने, कोई एम्प्टी नहीं लिखना। तो फिर हमारे पास एक ही सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, क्योंकि ये तो है ही खाली, इसमें से कुछ आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर सेट क्या होगा, ए। तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसकी वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट फिर ड्रॉ करें वो इसमें नहीं, आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखनी है, द नंबर ऑफ एनी सेट विद एम्प्टी सेट जब उसके साथ होगा तो उसका जो यूनियन है वो इटसेल्फ वो खुद ही होगा। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो रिव्यू एक्सरसाइज को आप लाजमी किया करें। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर हम 5 देखें, तो अब इसमें आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे भाई, 2 एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मतलब ये खाली सेट है, इंटरसेक्शन खाली सेट, अब इनमें क्या चीजें मिल रही है ही खाली, कोई चीज मिलेगी नहीं। तो फिर इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो हम इसके स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद इटसेल्फ इज द सेट इटसेल्फ। मतलब इसका एम्प्टी ही सेट आएगा और कुछ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बुक से स्टेटमेंट दिखाई थी। उसमें क्या करना है हमने, कि हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम्स प्रूफ करनी है, ये इक्वल है आपस में, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं और वेन डायग्राम की ही मदद से हमने प्रूफ करने हैं ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर आप पहली वेन डायग्राम देखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, ए माइनस बी। ओके, 2 सेट हैं जो कि पार्ट किसके हैं, यूनिवर्सल सेट का। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में कोई यूनिवर्सल सेट का हमारे पास काम नहीं है, मगर जो हमारे पास सेट्स होते हैं सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं, तो इसलिए हमें लिखना लाजमी है। ओके, ये हमारे पास यू है, ये ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। मतलब ए के ऐसे एलिमेंट्स, ए के हमारे पास ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो बी के अंदर ना हो। तो जो बी, ए के एलिमेंट है जो बी के अंदर है, तो वो तो इन्होंने जो कॉमन लाइन है ना, ये वाली बाउंड्री, इसने बता दिया है भाई ए और बी के एलिमेंट ये जो क्या कहते हैं, ये सेम है। और जो इसके अलावा ये वाली बाउंड्री है ना, ये बी के अंदर नहीं है, तो हम इसे फिल करेंगे और ये हमारी टर्म से गायब। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये देखें कुछ भी नहीं किया हमने, ये सिर्फ फिल किया है, बताया कि क्या हमने ए माइनस करना है बी के, ए के ऐसे एलिमेंट हमने लिखने हैं स्टूडेंट्स जो बी के अंदर ना हो। ठीक है, तो वो हमने देख लिए। उसने जब हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं तो इनके दरमियान ये कॉमन जगह होती है ना, ये एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो फिर ए के एलिमेंट जो यहाँ पर बचे हैं वो तो भाई मतलब ऐसे हैं जो बी के अंदर है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी इसकी बनाते हैं। अब राइट हैंड साइड में वो क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में वो कहता है ए इंटर यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमारे पास ए तो है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट में हम स्टूडेंट्स करते क्या है, ये करते हैं यूनियन सेट में से बी को माइनस करते हैं। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम में,
ये हमारे पास यूनियन है, ये हमारे पास बी सेट है, ठीक है। अब सेम वैल्यूज को हमने क्या कहते हैं अपने जो हमारा आंसर है उसमें नहीं लिखना, ठीक है। तो हमारे पास सेम वैल्यूज कौन सी है, जो इसने घेरा डाल के अंदर यू के अंदर बैठा हुआ है वो उन वैल्यूज पे बैठा हुआ है जो कि सेम है, ठीक है। इसके अलावा जो सी ये है ना, ये यू बी के साथ मिल नहीं रही, यही हमारा आंसर है। कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यूज को नहीं लिखते, बाकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, तो ये हमारा बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर क्या आया था, बी हमारे आंसर के अंदर ऐड नहीं था स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना है आंसर के अंदर हमारे पास क्या ऐड था, यू की ये वैल्यूज जो ये आइट साइड का हिस्सा है ये सारा ऐड था, बी हमारे आंसर में बिल्कुल भी ऐड नहीं था। तो अब जब हम क्या कहते हैं ए एंड बी का क्या कहते हैं बी कम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, बी कम्प्लीमेंट में हमारा यूनियन क्या है, यूनियन में हम क्या करते हैं सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं बी की वैल्यू को, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मतलब जो सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते, ठीक है ना। तो जब हम अपनी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है, ओके, ये कॉम्प्लीमेंट है, ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हम, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब बी तो हमारे आंसर में है ही नहीं, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो बी तो बाहर ही हो गया, ठीक है, बी बाहर हो गया। अब जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसमें बी तो आया ही नहीं, तो अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो बच्चा ए जब यूनियन लेते हैं सबको लिख लेते हैं और क्या कहते हैं किसी को रिपीट नहीं करते। तो अब जो हमारे पास ए की ये चीज है ना, ये हमारे आंसर सेट में आ जाएगी, और जो ये बी है ये तो जब हमने कम्प्लीमेंट लिया था ये बाहर हो गया, तो ये हमारा आंसर है। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये वाली डायग्राम हमारी जो ये है मैच बिल्कुल करती है ना, हमारी जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड आई थी इसके साथ कर रही है मैच बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड की, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, उसमें हमें क्या है कि a माइनस बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, एक ये सेट है हमारे पास, उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, b के साथ, उसका आंसर आना चाहिए b के साथ। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ये वाली, ठीक है। अभी हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें ही हमने ये ब्रैकेट वाली a माइनस बी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो फाइंड की है, तो आपको उम्मीद है कि वो तो आपको आती होगी, ठीक है ना। तो ये हमने किस तरह फाइंड की है कि ए एंड ए की वो वैल्यूज हमने आंसर में लिखनी होती हैं जो कि बी के अंदर ना हो, तो हमारे पास वो हमने वैल्यूज ए की लिख ली जो बी के अंदर नहीं थी, मतलब ये वाली वैल्यूज होती है ना जो बी की ए के साथ मिल रही हैं, बाकी ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने ए माइनस बी तो अब फाइंड कर लिया, ठीक है, फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए माइनस बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने की क्या यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे ए माइनस बी, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में ए माइनस बी को हमने फाइंड मतलब फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं यू के ऐसी वैल्यूज को लिखते हैं जो ए माइनस बी में ना हो, मैच ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी हैं, ये देखिए, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये हमारे पास बी, ठीक है। अब यू की वो वैल्यूज हमने लिखनी है जो कि ए जो हमारे पास ए माइनस बी है उसमें ना हो, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आया था, ये वाला पोर्शन आया था, ठीक है, ये
ये हमारे आंसर में नहीं होगा, बाकी उसके सिवा सारा जो सा है ना ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन था ना ये हमारा आंसर था ना, पहले ये यू के साथ मैच कर रहा था, जो मैच करता है वो हम आंसर में नहीं लिखते, जब कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं बाकी चीजें लिख लेते हैं, तो ये हमने नहीं लिखा, ये हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो अगर हम अब देखें तो हमारे पास हमारी ये चीज अब फाइंड हो चुकी है। अब फाइंड क्या करना है, इसके साथ इंटरसेक्शन के साथ फाइंड करना है, बी के साथ, वो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करेंगे फिर देखेंगे क्या ये बी के इक्वल आता है बाकी या नहीं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कॉमन वैल्यूज देखते हैं जो दोनों में जो मिल रही हो वो हम लिखते हैं। ऐसी ही बात है ना, वही लिखते हैं ना। तो अब ये सेट आ गया हमारे पास, मतलब ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये यूनियन एक ये सेट है हमारे पास, एक ये सेट है। ठीक है, एक क्या, ये ए ये बी। ठीक है, अब हमने यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, बी के साथ। कंप्लीमेंट था जो सा हमारा, ये मतलब आ गया ना, ये सारा जो सा ये कंप्लीमेंट है। एक ये सेट है हमारे पास, मतलब ये जो फिल किया हुआ है हमने, और ये साथ फिल हुआ है, मतलब ये दो सेट का फिल है ना। ये देखिए इसमें ये दो सेट थे, इनमें ये चीजें फिल हुई थी, बस ये हिस्सा था जो फिल नहीं था। ठीक है, बाकी सारा फिल था। ठीक है, अब दूसरे सेट में हमारे पास क्या कहते हैं, सेट है बी। ठीक है, अब हाँ हमारे पास ये एक सेट बी है, तो यूनियन में हम क्या फाइंड करते हैं, जो ये दोनों मैच हो ना, मतलब जो कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों सेट्स की वो हम आंसर सेट में लिखते हैं। तो इसकी जो ये वाली वैल्यूज हैं ये वाली वैल्यूज के साथ मैच होंगी, तो जो हमारा आंसर सेट होगा वो अकेला बी होगा। क्योंकि बी के अंदर यूनिवर्सल जो ये साइड पे अगर आप देख रहे हैं कह रहे हैं ये वाली चीज, ये तो है ही नहीं। तो बी के जो हम फाइंड करते हैं वो कॉमन वैल्यूज फाइंड करते हैं ना, जो बी के साथ मैच हो, तो वो बी के साथ सिर्फ मैच होंगी, ये हमारा आंसर होगा। तो अगर आप देखो आंसर सेट में हमारे पास क्या आया है, अकेला बी आया है, तो ये तो सेट बी के इक्वल होगा ही, बिल्कुल होगा। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है रिव्यू एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इतने, अल्लाह हाफिज।